क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से इतिहास दोहराने वाला है? क्या अखिलेश यादव और मायावती फिर से साथ आ सकते हैं? क्या 2019 वाला गठबंधन अब 2027 में नया खेल दिखाएगा? क्या बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा महागठबंधन बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है? क्या आरक्षण का मुद्दा चुनाव का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है? क्या दलित और ओबीसी समीकरण फिर से सत्ता का गणित बदल देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति और वोट बैंक को साधने का खेल है? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा चुकी है और इस बार केंद्र में है समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने हालिया बयान से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के साथ अपने पुराने रिश्तों और 2019 के गठबंधन का जिक्र करते हुए ऐसा संकेत दिया जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या आने वाले चुनाव में एक बार फिर से एसपी और बीएसपी साथ आ सकते हैं। 2019 का गठबंधन भले ही चुनावी नतीजों में उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं रहा था, लेकिन उस समय दलित और ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। और अब जब अखिलेश यादव उस गठबंधन की याद दिलाते हैं तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दे फिर से केंद्र में आ गए हैं। अखिलेश यादव का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में आगामी चुनावों को लेकर सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसी बीच उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 9 सालों में सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को कमजोर किया है और दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों के अधिकारों को छीना है। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार लोगों के अधिकार छीन रही है वही अब दिखावे के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर छतरी लगाकर सम्मान दिखाने की कोशिश कर रही है। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर भाजपा को निशाने पर लिया है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय की असली लड़ाई लड़ रही है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अखिलेश यादव का यह बयान कई स्तरों पर काम कर रहा है। एक तरफ वो अपने कोर वोट बैंक यानी ओबीसी और मुस्लिम मतदाताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दलित वोट बैंक को भी आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो परंपरागत रूप से बीएसपी के साथ जुड़ा रहा है। ऐसे में मायावती के साथ गठबंधन का संकेत देना एक बड़ा दाव हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि एसपी और बीएसपी के बीच का रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव भरा रहा है। 1995 का गेस्ट हाउस कांड आज भी दोनों पार्टियों के बीच अविश्वास की सबसे बड़ी वजह माना जाता है, लेकिन राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता और समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती है। 2019 में भी दोनों दलों ने अपने पुराने मतभेद को भुलाकर गठबंधन किया था ताकि भाजपा को चुनौती दी जा सके। हालांकि उस चुनाव में उन्हें उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, लेकिन ये गठबंधन ये दिखाने में सफल रहा कि अगर दलित और ओबीसी वोट एकजुट हो जाएं, तो यूपी की राजनीति का गणित पूरी तरह से बदल सकता है। अब जब 2027 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो एक बार फिर से वही समीकरण चर्चा में है। भाजपा की रणनीति हमेशा से सामाजिक समीकरणों को अपने पक्ष में करने की रही है और पिछले कुछ वर्षों में उसने ओबीसी और दलित वर्गों में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। ऐसे में विपक्ष के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़े और यही वजह है कि अखिलेश यादव का यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संभावित राजनीतिक गठबंधन का संकेत भी हो सकता है। हालांकि मायावती की ओर से अभी तक इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके पिछले बयानों को देखें तो वो हमेशा अपनी पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनाए रखने पर जोर देती रही है।
फिर भी राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर चुनावी परिस्थितियां ऐसी बनती है जहां भाजपा को चुनौती देने के लिए एक मजबूत गठबंधन की जरूरत महसूस होती है, तो एसपी और बीएसपी एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस और अन्य छोटे दल भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे एक बड़ा महागठबंधन तैयार हो सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर होगी। 2019 में भी यही मुद्दे गठबंधन के कमजोर पड़ने की वजह बने थे। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार नेता इन चुनौतियों से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं या फिर इतिहास खुद को दोहराता है। वहीं आरक्षण का मुद्दा भी इस बार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाए हैं, उससे यह साफ है कि वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। यूपी में बड़ी संख्या में ओबीसी और दलित मतदाता है, और अगर उन्हें यह महसूस होता है कि उनके अधिकारों पर खतरा है, तो इसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। भाजपा भी इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकती, और वो भी अपने स्तर पर इसका जवाब देने की कोशिश करेगी। ऐसे में आने वाले समय में आरक्षण और सामाजिक न्याय का मुद्दा और ज्यादा गरमाने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। अखिलेश यादव के बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि राज्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या एसपी और बीएसपी फिर से साथ आएंगे? क्या एक नया महागठबंधन बनेगा? क्या भाजपा अपने वर्चस्व को बरकरार रख पाएगी, या फिर विपक्ष बड़ा उलटफेर करने में सफल होगा? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा खेल शुरू हो चुका है, और इस खेल में हर बयान, हर रणनीति और हर गठबंधन का असर बहुत गहरा होने वाला है।